उस मासूम के माँ बाप उसके करीब नहीं थे। वो रोता रहा, अपनी नजर घुमाता रहा, लेकिन ना मां नजर आई ना पिता। उसका गला सूख रहा था, लेकिन रोने की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक उसकी नजर अपने माँ बाप पर पड़ी। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। आंख से निकली आंसू की धारा ने उस मासूम के चेहरे पर कई सवाल लिख दिए। क्या गुनाह था मेरे माँ बाप का जो तुमने उनको मुझसे छीना? क्या सरकार की व्यवस्थाओं पर भरोसा करना मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा गुनाह था? उस मासूम ने अनकहे सवालों के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उसके सपने बिखर गए, जैसे उसके आसपास लोगों के हाथ और पांव कटकर बिखर गए थे। उन लाशों की ढेर में से एक शख्स निकलता है। बिखरे लाशों और कटे हुए हाथ और पैरों को किनारे कर जब अपना चेहरा देखता है तो उसके चेहरे से बहती रक्त की धारा उन लाशों पर पड़ती है जो उसके पैरों के समीप थे। निगाह नीचे जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। पर खच्चे तो उस ट्रेन के भी उड़ गए थे जिसमें वो सवार था। तभी शोर ने जीवन बचाने की जद्दोजहद को जन्म दे दिया। लाशों की ढेर से लोग बाहर निकलने लगे। अनगिनत हाथों ने घायलों को मलबे से निकाला। घायलों के शरीर से बहती रक्त की धारा ने जमीन पर कई अनकहे सवाल लिख दिए। सवाल की क्या अब सैकड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक भारतीय रेल पर भी भरोसा ना करें? जिस सिस्टम का पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है उस सिस्टम पर भी भरोसा ना करें। बुलेट की रफ्तार को देखने का सपना रखने वालों के जीवन की रफ्तार पर पूर्ण विराम लग गया। जी हां, यह दास्तां उन प्रत्यक्षदर्शियों का है जिन्होंने ओडिशा के बालासोर में अपने जीवन का सबसे डरावना रेल हादसा देखा। एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेनों की टक्कर से सरकारी व्यवस्था को भी अब चक्कर आ चुका है। ओडिशा के बालासोर में जिले के पास शुक्रवार के शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। हादसे में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं कहीं आंकड़े तो ये भी हैं कि करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 900 लोग घायल हुए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारी अमिताभ शर्मा ने मीडिया से बताया है कि पहले कोरमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरा। ये गाड़ी दूसरी तरफ से आ रहा था। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से वो गाड़ी टकरा गई। इसके बाद कोरमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। लेकिन इसमें सवाल कहीं है कि हादसा आखिर हुआ कैसे? कौन सी गाड़ी पटरी से उतरी थी? कौन सी गाड़ी किस गाड़ी से टकराई? तो आइए एक नजर डालते हैं हादसे पर कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 3:20 पर, जी हां, शुक्रवार को करीब 3:20 पर शाम को कोरमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से चेन्नई के लिए रवाना हुई। करीब 6:30 बजे ट्रेन ओडिशा के बालासोर स्टेशन पहुंची और वहां 5 मिनट के लिए रुकी। करीब 6:55 पर शाम को बालासोर स्टेशन के पास बाहा नागा बाजार के समीप कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। करीब 7 बजे शाम को हावड़ा जाने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। करीब 7:15 पर यानी शाम को स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी बचाव के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। उड़ीसा प्रदेश की सरकार, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटर, हम हर प्रकार के चैलेंज को, चाहे वो जमीनी हो या आसमानी हो, बिलोंग्स टू द अर्थ और द हेवंस, हमारी वो ताकत है कि हम उसको फेस करते हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी देश के रेलवे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी पूरा मीटिंग को रिव्यू करने के पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग और सभी डॉक्टर्स, सभी पैरामिलिट्री जितने भी फोर्सेज हैं, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन हैं, यानी 1 सेकेंड के अंदर आप देखिए 900 लोगों का
लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए, इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जिधर से लोग आए हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। वो अपने माता पिता को जाकर मिल सकते हैं, लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच में, दुर्भाग्य से उनके घरों की भी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं। आप सबने भी महसूस किया होगा कि कितने लोग किस प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर हैं। मुझे लगता है कल शाम के 7 बजे से लेकर अभी तक और कल का 7 भी बज जाएगा। ऐसे कल 48 घंटे तक लगातार लोग, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आप सब लोग हैं, एक पैर पर खड़े हैं। तो इस प्रकार की सेवा की भावना, और हम सब समझते हैं कि अपना प्रदेश उड़ीसा प्रदेश, हम फनी का मुकाबला करते हैं, तितली का करते हैं, बुलबुल का करते हैं, हम तो हुड़बुड़ सबका मुकाबला करते हैं और विश्व में हमने नाम भी कमाया है। इसलिए इस चैलेंज को भी हमने एक्सेप्ट किया है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, ये सब मिलकर इसका मुकाबला कर हम इसमें कामयाब होंगे। हाँ, जो लोग चले गए हैं उनके परिवारों की भी चिंता करने का, भरण पोषण करने का, उनका केयर एंड शेयर करने का भी जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री जी ने, रेलवे मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री ने ली है। वैसे तो ट्रेन हादसे को लेकर कई रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, तो आइए एक नजर कुछ अखबारों के रिपोर्ट्स पर डालते हैं, जिससे ये समझ में आएगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चेन्नई को जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर नजदीक के ट्रैक पर जा गिरे, जहां से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी। अखबार ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता के हवाले से लिखा है कि कोरोमंडल ट्रेन की बोगी नंबर B2 से B9, A1 से A2, B1 से और इंजन तक हादसे का शिकार हो गए। वहीं ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की जनरल बोगी को नुकसान पहुंचा। जनरल बोगी और बोगी नंबर 2 के पीछे की तरफ से पटरी से उतर गए। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया है कि बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए शालीमार चेन्नई कोरोमंडल ट्रेन की 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये डिब्बे साथ के ट्रैक से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से जाकर टकरा गए। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूत्रों ने अखबार को बताया है कि बहनागा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक हैं। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास कराना था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। अखबार का कहना है कि कोरोमंडल ट्रेन के डिब्बे जब पटरी से उतरे तो उनकी टक्कर मालगाड़ी से भी हो गई। खबर में स्थानीय स्टेशन अधिकारियों के हवाले से हादसे का दूसरा विवरण भी बताया गया है, जिसमें कोरोमंडल ट्रेन की जगह बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन के पहले पटरी से उतरने की बात कही गई है। अब यहीं पर समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सी ट्रेन कब पहले पटरी से उतरी थी और किस ट्रेन की वजह से यह हादसा हुआ। जी, कोरोमंडल में। कौन से बोगी में थे आप? S1 में रहे थे। S1 में। जी। आपकी पूरी तरह से डिलीट हुई। पूरा उल्टा हो गया, पूरा ऐसे पलटी हो गया। उस वक्त के बारे में थोड़ा बताइए, क्या उस समय फील हुआ? कुछ गाड़ी पलटी किया अचानक, जैसे एक जन आप बोलिए। जैसे अचानक हो रहा, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। आपका नाम क्या है? दानी चौपाल। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ। आप बिहार से? जी। आप बिल्कुल वापस जाएंगे? हाँ, बिहार वापस जाऊँगा। वहीं द हिंदू अखबार ने ट्रेन हादसे को मुख्य पन्ने पर जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के उलट द हिंदू का कहना है कि पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। अखबार का कहना है कि शाम करीब 7 बजे बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास से ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और साथ के ट्रैक पर सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस से जा टकराए, जिसके चलते कोरोमंडल ट्रेन के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। हिंदू अखबार का कहना है कि हादसे में एक मालगाड़ी भी शामिल है। अखबार ने ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी पीके जेना के हवाले से बताया है कि कोरोमंडल ट्रेन के डिब्बे जब पटरी से उतरे तो वे मालगाड़ी से जाकर टकरा गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ती है। ट्रेन ने हादसे से कुछ समय पहले ही शालीमार स्टेशन को पार किया था।
अखबार के मुताबिक कोरोमंडल ट्रेन में ज्यादातर वे लोग होते हैं जो काम के सिलसिले में या बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तमिलनाडु जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए और साथ के ट्रैक पर जा गिरे। 7 बजे हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर इन पटरी से उतरे हुए डिब्बों के साथ हुई और ऐसे में हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। इस बीच सबसे गंभीर सवाल यही है कि आखिर कौन सी ट्रेन पहले पटरी से उतरी और किस ट्रेन की वजह से हादसा हुआ। सभी अखबारों के अपने अपने अलग विश्लेषण, लेकिन सारे विश्लेषण सूत्रों के अनुसार। अब देखने वाली बात यही है कि जांच में क्या रिपोर्ट खुलकर सामने आती है। फिलहाल सरकार ने सहायता का ऐलान तो कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओडिशा पहुंच चुके हैं। और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे